श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति का रसपान करते रहें। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, आर्थिक तंगी है, बहुत ही परेशानियां हैं और कोई ऐसा दुख है जिसके लिए आपने सब उपाय कर लिए, हार गए हैं, वह दुख कट ही नहीं रहा है, तो यह उपाय आप अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित श्री प्रदीप मिश्रा गुरु जी द्वारा बताया गया यह उपाय है और 100% आपको लाभ देगा। लेकिन पूरा उपाय अवश्य सुने और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने या सुनने या कहने, मंत्र जपने का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। यह उपाय आप करके देखिए। शुक्रवार का उपाय है और शुक्रवार के दिन अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही होगा और 100% लाभ होगा और महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। शुरुआत सबसे पहले और आसान उपाय से करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी यह उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अवश्य करते होंगे। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते हुए कलश में थोड़ा सा जल बचता है तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। जैसा कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो गुरु जी बताते हैं कि कलश का मुख अपनी ओर करके उसके बाद जो बचा हुआ जल है, ऐसा करने से बचा हुआ जल है उसे आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। जब आप कलश का मुंह जो है अपनी ओर कर लेते हैं तो यह करने मात्र से महादेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और ऐसा करने से करने वाले के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और सुख समृद्धि हमेशा भरपूर रहती है और माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती हैं। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर घी का दीपक लगाएं। शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करके शंकर जी से विनय करके, भोलेनाथ आपके शुक्र देवता को जो संजीवनी मंत्र दिया है तो क्या आप मेरे को वह मंत्र प्रदान नहीं करेंगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरेंगे? यह शरीर आपने दिया है भजन के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो संभालना भी आपको ही है। यह विनय करें और मन में प्रार्थना करें और बेलपत्र की ओर मुख करके घी का दीपक लगाने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना। इसके बाद गुरु जी ने कहा है कि आपका वह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह उपाय आप अवश्य करके देखिए। 2 शुक्रवार 3 शुक्रवार करके देखिए, आपको 100% लाभ होगा, क्योंकि जो भी शिव पुराण में वर्णित है गुरु जी वही उपाय बताते हैं और उस उपाय से 100% लाभ होता है। दुख है, परेशानी है, समस्या है तो भोलेनाथ हमारे सब दुख और कष्ट को समझते हैं। अगर हम भक्ति भाव से भोले की शरण में जाते हैं और अपना दुख कष्ट उन्हें बताते हैं तो हमारे महादेव हमारे भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल देते हैं। क्योंकि आप कहीं भी अपने दुख का जिक्र करेंगे, परेशानियों का, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन महादेव की शरण में जाके अगर आप 10 मिनट देते हैं तो महादेव आपके कष्टों का निदान करेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे, साथ ही आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि भक्ति में जो भी समय व्यतीत किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो शुक्रवार के दिन शिव पुराण में वर्णित उपाय है, एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। देसी गाय का दूध जो है, अगर भोले बाबा को समर्पित किया जाता है तो देसी गाय का दूध ही समर्पित किया जाता है। उसमें थोड़ा सा केसर के चावल मिला लीजिए, केसर और चावल मिला लीजिए और आपको इसके अंदर दूर्वा डालकर 108 बार माता लक्ष्मी का कोई भी नाम या मंत्र जप करते हुए दुर्गा भगवान और माँ लक्ष्मी जी की अगर प्रतिमा है तो उस पर आपको दूध और जल जो आपने लोटे में लिया है उसका छिड़काव करना है। यह उपाय करके शाम के समय आपको करना है। बस इतना मात्र कर देने से आपके घर में सुख संपदा आएगी और माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी। ध्यान रहे, उपाय दोबारा ज़रूर सुने। आपको एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है, दूध लेना है और उसमें दूर्वा डालनी है, केसर डालना है थोड़ा सा और चावल डाल के आप
विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है उसमें उस जल से छिड़काव करना है और विष्णु भगवान का मंत्र जो है जपना है। मिला लीजिए और आपको अंदर दूरबा 108 बार माँ लक्ष्मी जी को मंत्र जप करना है। 108 बार आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र जप करना है और जप करते हुए उस जो है पानी का छिड़काव जो आपने घोल बनाया है शक्कर और दूध पानी डाल के और केसर डाल के उसका छिड़काव करते रहना है। यह उपाय अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको घर में धन की कमी नहीं रहेगी, सुख संपदा की कमी रहेगी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी। अगर शुक्रवार के दिन आप यह तीनों उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं रहेगी। साथ ही अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाते हैं, आप सुबह में करें या शाम में करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, मधु और लौंग डालकर उसमें भोग लगाएं। अगर आपके पास लौंग और मधु नहीं है तो आप अगर पान का पत्ता है तो पान के पत्ते और लौंग इलायची का भोग माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक लाल पुष्प गुलाब की पंखुड़ियाँ माँ को समर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आप करके देखिए। सिर्फ 5 शुक्रवार उपाय करना है आपको। आप सुबह में कर सकते हैं या शाम में कर सकते हैं। आप यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, संपदा आएगी, यश वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही सभी कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। प्रभु की शरण में रहते हुए हम जो भी उपाय करते हैं, शिव पुराण में वर्णित गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय जो भी हम करते हैं, भक्ति भाव में रहकर प्रभु के चरणों में रहकर जो भी समय व्यतीत करते हैं उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भक्ति भाव से जो है आप यह उपाय करते हैं, आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का उपाय, पहला उपाय जो बताया गया है कि आप एक लोटे में जो है जल ले लें, उसमें केसर डालें, दूध डालें और केसर डालें, थोड़ा सा दूध डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें और 108 बार माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए छिड़काव करते रहें। उस जल का छिड़काव विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी के दूर्वा आपको डालनी है। लोटे के जल में दूर्वा डालनी, उसी दूर्वा से आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के ऊपर छिड़काव करते रहना है और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र 108 बार जपते रहना है। यह उपाय बहुत ही जो है फल देने वाला है। यह उपाय करके देखिए, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है तो वह मनोकामना लेकर आप दूर्वा से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी का मंत्र का जप करें 108 बार और छिड़काव करें। आपको 100% लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।